चाइनीज लोन ऐप या फिर इंस्टेंट लोन ऐप ने एक और परिवार की जान ले ली है। पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया है। इसी वजह से दोबारा हमें यह वीडियो बनाना पड़ रहा है ताकि इस बारे में हम आपको विस्तार समझा सकें, आपको समझा सके कि ना डॉक्यूमेंट्स ना सिविल स्कोर और उसके बावजूद कैसे ये लोन मिल जाता है। क्यों गूगल प्ले स्टोर से 3000 एप्लीकेशंस को हटाने के बावजूद ये कारोबार जो है धड़ल्ले चल रहा है और क्यों लोग इसके जाल में फंसते जा रहे हैं, कैसे फंसते जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको भोपाल के भूपेश विश्वकर्मा जी की कहानी को जानना होगा, जिन्होंने 13 जुलाई को भोपाल में अपने 2 बच्चों और अपनी पत्नी को जहर दिया और उसके बाद फांसी के फंदे पर वो खुद झूल गए और पूरा का पूरा परिवार जो उनका है वो खत्म हो जाता है। ये परिवार खत्म हुआ और इसके बाद एक 4 पन्नों का सुसाइड लेटर मिला, जिसमें इन्होंने इंस्टेंट लोन ऐप या चाइनीज लोन ऐप से जो कर्ज मिला था उसका जिक्र किया। इन्होंने बताया कैसे एक छोटी सी रकम जो उन्होंने ली थी वो बाद में बढ़कर 17 लाख रुपए हो जाती है। कैसे एजेंट्स जो थे इनका फोन हैक करते हैं, इनकी पत्नी की, इनके खुद की तमाम अश्लील तस्वीरें बनाकर इनके रिश्तेदारों को भेजते हैं और इस मानसिक प्रताड़ना को वो सह नहीं पाते हैं, लोन वो चुका नहीं पाते हैं और इसके बाद वो ये सोचते हैं कि अब आखिरी कदम यही है कि अपनी जिंदगी दे दें। लेकिन पता था कि मेरे बाद मेरे बच्चों और बीवी को परेशान किया जाएगा, लिहाजा पूरे परिवार को उन्होंने एक साथ खत्म कर दिया और सब के सब मर गए। और ये पहला मामला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको एक बैंगलोर के बच्चे की भी कहानी सुनाई थी, कैसे वो चाइनीज लोन ऐप के चक्कर में फंसा था और उसके बाद उसकी जिंदगी जो है वो दूभर हो गई। उसने भी सुसाइड किया और लिखा था कि पापा आई एम सॉरी, मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था। जून 2022 में एक महिला ने ऐसे ही 3000 रुपए का लोन लिया था और उसके बाद जब वो नहीं चुका पाई तो उस महिला की आईडी को हैक किया गया। उसकी न्यूड तस्वीरें जो हैं वो उसके रिश्तेदार के यहां जाने लगी और बाद में उसने भी सुसाइड कमिट कर लिया था। तो ये न्यूड फोटोज, ये धमकी, ये दाम बढ़ना, इसका लॉजिक क्या है, कैसे होता है, एक बार फिर हम आपको समझाते हैं। हमारी आपसे कोशिश है, आग्रह है कि प्लीज समझिएगा। ये बात आप याद रखिएगा कि कोई भी इंसान आपको खैरात दे रहा है तो आपसे कुछ लूटना चाहता है और मुफ्त का घी मत लीजिएगा। खैर, भूपेंद्र जो है विश्वकर्मा जी, इनकी कहानी समझिए। दरअसल भूपेंद्र विश्वकर्मा जी जो है, इनकी कहानी 3 हिस्सों में आती है। पहला, लालच देकर फंसाना। अप्रैल 2022 में दरअसल भूपेंद्र विश्वकर्मा जी जो हैं उनके पास व्हाट्सएप पर एक ऑनलाइन काम करने का मौका मिला। वो गए, कोलंबिया की कंपनी थी जिसके जरिए काम करने का मौका मिला। ई-कॉमर्स वेबसाइट पर वो गए, काम करने लगे। शुरुआत में कुछ दिन इन्हें बहुत फायदा हुआ, इन्हें लगा कि मामला जो है अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे घाटे में जाने लगे और जैसे जैसे घाटे में जाने लगे इन पर दबाव बढ़ने लगा। इसी बीच में इन्हें कर्ज का ऑफर आता है और क्योंकि परेशान होते हैं, ये सिविल स्कोर खराब होता है, कर्ज का जब ऑफर आता है तो ये मना नहीं कर पाते और ये पूरी प्लानिंग से होता है कि आपको टारगेट करके इन्होंने ये मिला। इसके बाद ये कर्ज कंपनी की जाल में फंसते। अब क्योंकि सिविल स्कोर खराब था, कागज दे नहीं सकते थे, तो बिना कागज के इंस्टेंट लोन इनको मिल गया। घाटे को खत्म करने के लिए इन्होंने कई बार उस कंपनी से लोन लिया, इनको लगा बाद में चुका देंगे, लेकिन जब तक इस पूरे खेल को ये समझ पाते तब तक इन्होंने 17 लाख रुपए कर्ज ले लिए थे और इनके ऊपर कर्ज इतना ज्यादा हो गया था कि ये मुसीबत में पड़ गए थे। इसके बाद जब कर्ज नहीं चुका पाए तो जून 2023 में जो ये लोन लेने वाली कंपनी थी, इसकी तरफ से दबाव बनने लगा। शुरुआत में इन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों से पैसे लिए, जमा किए, लेकिन जब पैसा नहीं दे पाए तो कंपनी ने खतरनाक तरीका अपनाया। और खतरनाक तरीका क्या था, इनका मोबाइल फोन और इनका लैपटॉप जो था वो हैक कर लिया गया और इनकी पत्नी की जो अश्लील तस्वीरें थी, मतलब इनकी पत्नी की तस्वीरें जो थी, इनके लैपटॉप फोन से निकाली गई, उन्हें अश्लील बनाया गया और अश्लील बनाने के बाद इनके तमाम रिश्तेदारों को भेजा जाने लगा। अब किसी व्यक्ति की इज्जत के साथ अगर आप खेलेंगे तो हिंदुस्तान में लोग टूट जाते हैं, बिखरने लगते हैं और वो इनको परेशान करने लगा। रिश्तेदारों के सामने चेहरा ना दिखा पाना, परेशान होना, मानसिक तनाव लेना इनको परेशान करता गया और आखिर में तंग आकर इन्होंने इसको लेकर जो कदम उठाया वो हैरान करने वाला था। खुद की जान ली, अपने दोनों बच्चों की जान ली, अपनी पत्नी की जान ली और पूरा का पूरा परिवार जो है खत्म हो गया। अब सवाल ये है कि ये लोन मिला कैसे, ये लोन क्यों मिल रहा है? क्योंकि गूगल ने तो 3500 कंपनियों को बैन कर दिया था, बैड एप्लीकेशंस करार देकर इन्हें बैन किया था। हालांकि अभी भी कई सारे ऐप धड़ल्ले चल रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि ऐसे ऐप्स में लोग फंस क्यों रहे हैं? तो फंस इसलिए रहे हैं क्योंकि लोगों को इंस्टेंट पैसा चाहिए होता है। उन्हें लगता है कि यार थोड़ा सा पैसा लिया तुरंत वापस कर देंगे, कागज वागज बैंक आना जाना बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। लेकिन ये जो थोड़ा लाभ होता है ये अक्सर बड़ी परेशानी की वजह बनता है और यही वजह है। इसमें इंस्टेंट लोन में ना केवाईसी डॉक्यूमेंट दिखे आते हैं, ना आपका सिविल स्कोर दिखाता है और बिना किसी लोन एग्रीमेंट के आपको खटाक से लोन मिल जाता है।
कर्ज देने वाली जो कंपनी है वो बैंकों का या कंपनी का सिविल स्कोर भी चेक नहीं करती है। और सिविल स्कोर अगर आप नहीं जानते बता दें 3 अंक होते हैं जिसे उपयोग बैंक अपनी क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए करती है, और इसी वजह से ये तमाम जो ऐप्स हैं काफी पॉपुलर हो गए। अब लोग जो है फंसते जा रहे हैं। भारत में ये इसका कारोबार जो है 2020 के बाद काफी बढ़ा, क्योंकि 2020 में कोविड आया था। कोविड में लोगों का बिजनेस जो है काफी गिरा, उसके बाद लोग परेशान होने लगे। वहां पर लोगों ने ऐसे तमाम ऑनलाइन ऐप से लोन लेना शुरू कर दिया जो इजी था, क्योंकि आपको कुछ पैसे चाहिए, आपने लोन लिया, बाद में वापस कर दिया, थोड़े बहुत पैसे लेकर बिना डॉक्यूमेंट के आपका काम बन गया। बैंकों की तुलना में ये लोन आसानी से मिलते हैं, लिहाजा इसका कारोबार जो है बड़ा हो जाता है। लेकिन इसका खेल जो है वो थोड़ा खतरनाक है। खतरनाक इसलिए क्योंकि आपको लोन पूरा नहीं मिलता, लोन का एक छोटा हिस्सा मिलता है, और उस पर जो टैक्स लगता है या जो ब्याज दर लगती है वो बहुत ज्यादा होती है। कैसे, वो भी हम आपको समझाते हैं। तो खेल क्या है कि कोई व्यक्ति को लोन चाहिए, आपने वो ऐप डाउनलोड किया, ऐप डाउनलोड करने के बाद आप गैलरी की लोकेशन यानी आपकी फोटोज की लोकेशन एक्सेस करते हैं, अपने कॉन्टैक्ट से एक्सेस देते हैं, क्योंकि हम लोग लिखते हैं फलाना, मौसी, धमाका, मामा, ये जीजा, तो वो आपका लोकेशन निकालना बड़ा आसान, कॉन्टैक्ट से बड़ा आसान होता है कि आपका रिलेटिव्स कौन से, आपके एक्सेस चाहने के बाद उसके बाद सारी परमिशन आप दे देते हैं। बिना जानकारी के ही आपकी जो इतनी जानकारी, पर्सनल डेटा आपका जो है वो थर्ड पार्टी आपको चलाता है, आपकी निजी जानकारियां मिल जाती हैं, और इसी जानकारियों के बाद जब आप लोन नहीं चुका पाते तो आप ब्लैकमेल होना शुरू हो जाते हैं। अब सवाल है कि लोन क्यों नहीं चुका पाते, तो एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए आपने 6,000 रुपए का लोन लिया, तो 6,000 रुपए के लोन में आपको 3700-3800 रुपए मिलेंगे। बाकी कुछ जो है वो सर्विस चार्ज या किसी और चार्ज के नाम पर ये कंपनियां काट लेती हैं, यानी 60-70% पैसा जो है वो आपको जाता है, बाकी पैसा गायब होता है। लेकिन जब ब्याज दर होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, और आलम ये होता है कि कुछ ही हफ्ते में जो आपका लोन अमाउंट है, जो आपने 6,000 रुपए का लोन लिया था, वो 40-50 हजार रुपए हो जाता है। अब 6,000 रुपए आपने लिया था, उसमें 2,500 आपको मिले, बाकी मिला नहीं, और फिर आपको 40-50 हजार लौटाना है, तो आपकी हालत खराब आती है। और इसी के बाद आपकी जो एक्सेस गैलरी थी, कॉन्टैक्ट था, उससे खेल शुरू होता है। अब सबसे ज्यादा क्या होता है, छोटे लोगों को निशाना बनाते हैं, 2-5 हजार वालों को बना दिया और उसके बाद आपको शिकार बना दिया। तो पहली चीज तो है कि प्लीज आप किसी को अपनी परमिशन मत दीजिएगा। दूसरा, ऐसे लोन से भरोसा मत कीजिएगा, आप फंस सकते हैं, आपकी जिंदगी जा सकती है, आपके अपनों के साथ खतरा हो सकता है। मुफ्त का घी अक्सर बड़ा महंगा पड़ता है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब सवाल है कि इन ऐप से आप बचें कैसे आप पहचानेंगे, तो देखिए आपको इनके बारे में रिसर्च करना जरूरी है। अगर ये किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल कंपनी से जुड़े हुए हैं तो आप समझ जाइए कि मामला गुरु ठीक है, हम कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं जुड़े हैं तो फिर आप समझिए फ्रॉड वाले हैं। कुछ जो हैं वो एनबीएफसी से जुड़े होने का दावा करते हैं, लेकिन ये भी फ्रॉड होते हैं। अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको कहीं कोई एड्रेस नहीं मिलेगा, और सब फर्जीवाड़ा जो है एक माहौल बनाने के लिए तैयार किया जाता है। तीसरी बात, ये आपसे आपकी पर्सनल डेटा नहीं मांगते, मतलब फोटो नहीं मांगेंगे आपसे, कुछ ऐसा नहीं, केवल आधार, पैन, केवाईसी के लिए मांगते हैं, और बाकी तो ये अपना खुद ही निकाल लेते हैं। अब मसला ये है कि इन ऐप्स को लेकर आरबीआई की तरफ से तमाम बार कहा गया है, लोगों से डिजिटल फ्रॉड से दूर रहने के लिए कहा गया है। आरबीआई ने कई बार कहा कि भैया आप लोग जो हैं वो किसी अनजान व्यक्ति, अनऑथराइज्ड ऐप या फिर के साथ केवाईसी नंबर शेयर मत करें। धोखाधड़ी हो रही है तो आप सीधी जानकारी आरबीआई को दें। आरबीआई बार बार कोशिश करेगी। इसके अलावा डीएलएआई ने भी कहा था कि नियम बनना चाहिए कि 60 दिन के कम वाले को शॉर्ट टर्म लोन नहीं होना चाहिए। इसको लेकर एक ब्याज दर जो है वो भी दिखनी चाहिए। लेकिन फिलहाल ये नागरिकों के साथ साथ देश के लिए खतरा बन रहे हैं। चाइनीज ऐप इसमें बहुत ज्यादा हैं, ऐसे में इनका खतरा बढ़ता जा रहा है। हमें लगा हम आपको आगाह करते हैं ताकि आप भी इससे सावधान रहें, अपनों को भी सावधान करें। और जिस तरह से जिंदगियां गई हैं, क्योंकि एक पूरा परिवार भूपेंद्र विश्वकर्मा खत्म हो गया, एक और लड़के खत्म हो गए, कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, तो ये चीजें ना हो इसलिए आप सतर्क रहें, लोगों को सावधान करें और खुद भी बचें। जानकारी ही एकमात्र उपाय है, तो प्लीज शेयर करें और लोगों को बताएं।